एक भक्त ने महर्षि से पूछा, महर्षि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर पर किस प्रकार विजय प्राप्त करें? ध्यान द्वारा। महर्षि, ध्यान क्या है? ध्यान एक विचार पर एकाग्र होना तथा अन्य समस्त संकल्पों को दूर रखना है। महर्षि, ध्यान किस पर करें? अपनी रुचि के अनुसार। महर्षि, कहा जाता है कि शिव, विष्णु तथा गायत्री समान रूप से कल्याणकारी हैं। मैं किस पर ध्यान करूं? जिसको तुम उत्तम समझो। उन सब का प्रभाव समान है, किंतु तुम एक पर टिके रहो। महर्षि, ध्यान किस प्रकार करें? जो तुम्हारा इष्ट हो उस पर एकाग्र हो। यदि एक ही विचार व्याप्त रहता है तो दूसरे समस्त विचार दूर हो जाएंगे तथा पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। जब तक नानत्व है, बुरे संकल्प रहेंगे। जब इष्ट का ध्यान होगा तो केवल उत्तम विचार रहेंगे। इस कारण केवल एक ही विचार पर टिके रहो। ध्यान ही मुख्य अभ्यास है। ध्यान का अर्थ है संघर्ष। जैसे ही तुम ध्यान का प्रारंभ करते हो, दूसरे संकल्प इकट्ठे होंगे, शक्ति ग्रहण करेंगे और तुम्हारे एकमात्र विचार जिस पर तुम दृढ़ रहने का प्रयास कर रहे हो, उसे दृष्टि से परे करने का प्रयास करेंगे। बारंबार के अभ्यास द्वारा उत्तम विचार को धीरे धीरे निश्चय ही शक्ति प्राप्त होगी। इसके सबल होने पर अन्य विचार विलीन हो जाएंगे। ध्यान में एक शानदार युद्ध निरंतर चलता रहता है। व्यक्ति अपने आप को दुख से मुक्त करना चाहता है। इसके लिए मानसिक शांति आवश्यक है, जिसका अर्थ है क्षोभ का अभाव, जो कि नाना प्रकार के संकल्पों से उदय होता है। मानसिक शांति केवल ध्यान से सुलभ होती है। तो फिर महर्षि, प्राणायाम की क्या आवश्यकता है? प्राणायाम की आवश्यकता उसके लिए है जो अपने संकल्पों पर सीधे विजय नहीं पा सकता है। यह मोटर के ब्रेक के समान है, किंतु यहीं तक न रुका जाए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, किंतु प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान तक जाना आवश्यक है। ध्यान के सफल होने पर प्राणायाम के बिना भी मन नियंत्रित हो जाएगा। आसनों से प्राणायाम में सहायता मिलती है, जिससे ध्यान सुलभ होता है और इसका फल होता है मन की शांति। हठ योग का यही अभिप्राय है। ध्यान के भली प्रकार दृढ़ हो जाने के पश्चात उसका त्याग नहीं हो सकता। कार्य, खेल तथा उपयोग में लगे रहने पर भी ध्यान स्वतः ही बना रहेगा।
यह निद्रा में भी बना रहेगा। ध्यान इतना सुदृढ़ हो जाना चाहिए कि वह व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हो जाए और इसका परिणाम आत्म साक्षात्कार में परिवर्तित हो जाएगा। महर्षि, ध्यान की प्रगति के लिए किस धार्मिक क्रिया अथवा प्रयास की आवश्यकता है? ध्यान स्वयं ही कर्म, धार्मिक क्रिया तथा प्रयास है। यह सबसे अधिक तीव्र तथा शक्तिशाली है। अन्य कोई प्रयास आवश्यक नहीं है। महर्षि, क्या जप भी आवश्यक नहीं है? क्या ध्यान बोलना नहीं है? इसके लिए जप की क्या आवश्यकता है? यदि ध्यान हो जाए तो फिर किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। ध्यान ही अपने आप में पर्याप्त है। यह समस्त साधनों में सर्वोपरि है। महर्षि, क्या मौन व्रत भी सहायक नहीं है? व्रत तो केवल व्रत ही है। यह किसी सीमा तक ध्यान में सहायक हो सकता है। यदि मन चंचल रहे तो मौन से क्या लाभ होगा? यदि मन ध्यान में संलग्न हो जाए तो फिर बोलने की क्या आवश्यकता है? ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या मौन का व्रत लेकर कर्म करना चाहिए? उस व्रत से क्या लाभ है? ध्यान ही सर्वोत्तम मार्ग है। महर्षि, ज्ञान मार्ग क्या है? इतनी देर से मैं यही बता रहा था। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ है सत्य का अनुभव करना। यह ध्यान से होता है। ध्यान समस्त संकल्पों का निवारण करके तुमको सत्य पर टिकने में सहायता करता है। यह आत्मा में स्थिर होने में भी बहुत अधिक कारगर है। महर्षि, इतने देवताओं का वर्णन क्यों किया गया है? शरीर एक ही है, फिर भी वह कितने तरह के कार्य करता है। समस्त कार्यों का स्रोत केवल एक है। देवताओं के भी संबंध में इसी प्रकार जानो। महर्षि, एक व्यक्ति दुख क्यों भोगता है? नाना प्रकार के संकल्पों के कारण दुख होता है। यदि संकल्पों को एकीकृत कर उन्हें केवल एक वस्तु पर केंद्रित कर लिया जाए तो दुख नहीं रहेगा, किंतु उसका परिणाम होगा तब मैं कुछ करता हूँ भाव भी लुप्त हो जाएगा। तब कर्म के फल पर भी दृष्टि नहीं होगी। हरि ओम तत्सत।